वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने कुछ एग्जांपल देखेंगे, आज कुछ और एग्जांपल देखेंगे। लेकिन केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए और फिर उनको क्रॉस करने पर यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज हम कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने जिस तरह से कुछ एग्जांपल देखे थे, उसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जांपल आज और देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर स्टूडेंट आपको पता है हाइड्रोजन यानी उसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है, अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, तो उसका जो सिंबल होता है यहाँ पर होता है कैपिटल H। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड यानी उसका सिंबल जो होता है वो Cl होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल H, Cl के अंदर कैपिटल C स्मॉल l, यानी कि क्लोराइड का सिंबल यहाँ पर Cl। अगर वैलेंसी की अगर बात करें आप, तो वैलेंसी जो होती है हाइड्रोजन की +1 होती है, Cl की यहाँ पर -1 वैलेंसी होती है। आपको पता है स्टूडेंट, अब उसको क्रॉस करने पर यहाँ पर अगर आप क्रॉस करते हो तो क्रॉस करने पर आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर कैपिटल H कैपिटल C स्मॉल l, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंबल का पता होना चाहिए और सिंबल लिखने के बाद उनकी वैलेंसी और वैलेंसी लिखने के बाद फॉर्मूला आपको बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिंबल लिखा। सिंबल के अंदर हमने देखा हाइड्रोजन जो उसका सिंबल कैपिटल H, Cl का यहाँ पर कैपिटल C स्मॉल l, दोनों की वैलेंसी हाइड्रोजन की +1 Cl की -1। यहाँ पर क्रॉस मेथड हमने यूज किया और क्रॉस मेथड यूज करने से हमको पता चला कि Cl की वैलेंसी -1 है, हाइड्रोजन की +1। यहाँ पर दोनों को आप क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर HCl जो फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का वो होगा HCl। देन सेकंड नंबर पर देखेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड हमने देखा कि सिंबल जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है कैपिटल H। तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है कैपिटल H और सल्फाइड यानी सल्फर का होता है कैपिटल S। तो हाइड्रोजन का आपको पता है जो उनका वैलेंसी होता है वो वैलेंसी होता है +1 और सल्फर का होता है -2। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है यहाँ पर हाइड्रोजन का जो सिंबल है आपको पता है कैपिटल H और सल्फाइड यानी सल्फर का सिंबल होता है कैपिटल S। हाइड्रोजन की वैलेंसी स्टूडेंट आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, सल्फर की -2 होती है। यहाँ पर क्रॉस करने पर आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होगा H2S। या एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखते हो तो उसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पर सिंबल के नीचे लिखा जाता है। फिर से एक बार, यहाँ पर H2S के अंदर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन एटम 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पर उसके सिंबल के नीचे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको फिर से एक बार ध्यान में रखना है कि जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करते हो तो उसको राइट हैंड साइड पर सिंबल के नीचे लिखा जाता है, यानी कि H2S। देन यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड यहाँ पर थर्ड नंबर आप बात करें तो एमोनिया। एमोनिया जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है एमोनिया, तो एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर एमोनिया फॉर्म करते हैं। तो एमोनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए उसका फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे। तो सिंबल के अंदर यहाँ पर एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल N और हाइड्रोजन का आप सबको पता है कैपिटल H।
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है वो कैपिटल H रहेगा। देन यहाँ पर हम बात करें वैलेंसी की, अगर हम बात करें तो वैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी होती है यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 और हाइड्रोजन की आप सबको पता है +1। तो बार बार आपको सिंबल और वैलेंसी लिखने के वजह से आपको याद रह जाएगा कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो बार बार उसे आप रिपीट करते जाओ। यहाँ पर क्रॉस मेथड अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस मेथड यूज करने से उसका सिंबल आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपने क्रॉस मेथड यूज किया और क्रॉस मेथड के बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला उसका बनेगा कैपिटल NH3। यहाँ पर फिर से एक बार आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 टाइम्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 टाइम्स है, तो उसका नंबर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप नीचे सिंबल के नीचे लिखना होता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन और प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक कमेटी के अंदर ये सारी चीजें बताई थी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले डाल्टन ने बताया था सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के बारे में, लेकिन उसके बाद IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर बताया गया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बार बार बताया कि आप जब भी ये चैप्टर पढ़ने बैठो पीरियोडिक टेबल साथ में रखो। पीरियोडिक टेबल साथ में रखने से आपको सिंबल पता चल जाएगा, वैलेंसी भी आपको शायद पता चल सकती, तो वैलेंसी भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब भी ये चैप्टर पढ़ो आप, तो ये चैप्टर पढ़ो या जब भी वीडियो लेक्चर देखने बैठो आपके पास पीरियोडिक टेबल होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा एमोनिया का वो बनेगा NH3। उसी तरह हम एक और कंपाउंड यहाँ पर लेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर टेट्रा का मीनिंग होता है 4, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 3 होंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पर टेट्रा क्लोराइड हमने लिखा है। तो टेट्रा क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन एटम जो होते हैं वो 4 चाहिए हमें। किस तरह से, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे और सिंबल के अंदर कार्बन जो हो उसका सिंबल होता है कैपिटल C और यहाँ पर जो क्लोरीन होता है सबको पता है आपको कि क्लोरीन का सिंबल और रिप्रेजेंट जो होता है वो Cl, कैपिटल C स्मॉल l। यहाँ पर अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी के अंदर कार्बन की वैलेंसी +4 और Cl की -1 होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन आप यहाँ पर क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा CCl4। मैंने आपको बताया कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर जो टेट्रा वर्ड हमने यूज किया है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन हमने देखा एमोनिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आ रहे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको उसकी वैलेंसी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सभी आना जरूरी है। तो ये सब के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप अपने आप भी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला अपने आप भी बना सकते हो। कुछ और एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, लेकिन आज के लिए यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl सिंबल, वैलेंसी +1 -1, यहाँ वैलेंसी भी यहाँ न्यूट्रल होनी चाहिए, +1 -1 यानी फॉर्मूला बनेगा HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर H2S, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का +2 यानी +2 -2 वैलेंसी 0 हो गई, कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर एमोनिया के अंदर हम देखेंगे -3 +1, एक हाइड्रोजन एटम का +1 तो 3 हाइड्रोजन एटम का +3 होगा, तो दोनों की वैलेंसी यहाँ पर भी कंप्लीट हो गई। देन कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कार्बन के लिए C, क्लोराइड के लिए Cl, कार्बन की वैलेंसी +4, Cl की वैलेंसी -1, फॉर्मूला CCl4। एक जो यहाँ पर एक Cl का -1 होता है तो 4 Cl का -4 यानी +4 -1 वैलेंसी 0। तो यहाँ पर वैलेंसी भी न्यूट्रल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जब भी आप केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हो, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में आपको जब भी आप लिखते हो तब उसके सिंबल, उसकी वैलेंसी, उनको किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसे आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और प्रिपेयर करने के बाद इसे अच्छी तरह से अपने आप लिखने का ट्राई कीजिए और साथ में पीरियोडिक टेबल रखिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक, बाय बाय।
वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनते हैं। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर स्टूडेंट आपको पता है जो सिंबल होता है वो होता है यहाँ पर मैग्नीशियम का Mg एंड क्लोराइड का Cl। यहाँ पर वैलेंसी की अगर आप बात करें तो वैलेंसी जो होती है मैग्नीशियम की +2 होती है, क्लोराइड की मतलब क्लोरीन की आप सबको पता है स्टूडेंट -1। यहाँ पर क्रॉस मेथड आप यूज करोगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनेगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर Mg यानी मैग्नीशियम उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो Mg एंड क्लोराइड यानी क्लोरीन जो होता है उसका यहाँ पर आप सबको अब तो याद हो गया होगा, क्लोरीन जो है उसका यहाँ पर सिंबल जो होता है वो Cl होता है, उसका वैलेंसी -1 होता है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम सिंबल की बात करें तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का O सिंबल। एंड वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी जो होती है वो +2 और -2, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला यहाँ पर क्रॉस करो आप, तो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कॉपर नाइट्रेट की अगर हम बात करें, कॉपर नाइट्रेट जो होता है स्टूडेंट, कॉपर मतलब Cu, कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu। यहाँ पर कॉपर का जो सिंबल होता है Cu। NO3 यहाँ पर नाइट्रेट का होता है NO3। तो कॉपर जो है उसका वैलेंसी +2 और ये यहाँ पर -1। तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो +2 -1, अगर फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर Cu और यहाँ पर बनेगा NO3 और ट्वाइस। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस करने पर जो यहाँ पर NO3 है उसको इस तरह से ब्रैकेट करके उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड जो सिंबल होता है उसके नीचे यहाँ पर उसका नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट सिंबल, यहाँ पर कॉपर का सिंबल Cu होता है, उनका वैलेंसी +2। उसी तरह NO3 जो है पूरा एक मॉलिक्यूल है NO3, उसका -1 होता है चार्ज, पूरे NO3 का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर NO3 टोटल NO3 को यहाँ पर 2 टाइम्स लेना है। इसीलिए यहाँ पर एक रूल्स है कि Cu के लिखने के बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाद 2 दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इस तरह से पूरा यहाँ पर मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल का जो टोटल वैलेंसी होता है ये शो करना पड़ता है यहाँ पर, और शो करने के बाद यहाँ पर कॉपर ब्रैकेट करके यहाँ पर ये मॉलिक्यूल यानी कि NO3 को लिखने के बाद उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट किया जाता है। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम बात करें तो उसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है यहाँ पर Al, और क्लोराइड का स्टूडेंट अब सब आपको याद रह गया होगा Cl, यहाँ पर +3 -1। उनकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो Al की वैलेंसी +3 होती है और Cl की -1 होती है। फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनेगा AlCl3, यानी कि क्रॉस कर दो आप तो Cl नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 3 चाहिए। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम सिंबल की बात करें तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट मतलब CO3 कार्बोनेट, यहाँ पर Ca जो होता है उसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी जो है वो +2 है, और कार्बोनेट जो होता है उसकी वैलेंसी यहाँ पर -2 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस करने पर +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा CaCO3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड,
कॉपर नाइट्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीजों के अंदर आपको जो IUPAC कमिटी जी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई कमिटी के अंदर जो यहाँ पर उनके रूल्स बनाए थे कि फॉर्मूला को किस तरह से, केमिकल फॉर्मूला को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का Cl, वैलेंसी की अगर बात करें तो Mg का +2, Cl का -1। दोनों को यहाँ पर क्रॉस मेथड यूज करने से यहाँ पर हमें मिल जाएगा फॉर्मूला MgCl2, यानी कि नंबर ऑफ एटम 2 यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर नीचे लिखा जाता है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो उसका सिंबल होता है Ca और ऑक्सीजन का O। वैलेंसी की अगर हम बात करें तो +2 -2 फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर +2 -2 दोनों यहाँ पर आप +2 -2 को कैंसिल करके जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। देन कॉपर नाइट्राइड के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉपर का होता है Cu और नाइट्राइड का NO3 मॉलिक्यूल पूरा बनता है। वैलेंसी की अगर बात करें तो कॉपर की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी -1, पूरा मॉलिक्यूल की -1। लेकिन यहाँ पर NO3 जो है वो यहाँ पर 2 टाइम्स बताना है, तो ये पूरा जो कंपाउंड NO3 जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है उसे बताने के लिए सबसे पहले Cu, बाद में यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर NO3 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आप 2 लिख सकते हो, तो NO3 ट्वाइस, यानी कि कॉपर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला वो होगा CuNO3 ट्वाइस। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड सिंबल Al और Cl, अब तो आप सब लोगों को सिंबल तो याद ही गए होंगे। देन वैलेंसी की अगर बात करें Al की +3, Cl की -1, AlCl3। देन कैल्शियम कार्बोनेट सिंबल यहाँ पर कैल्शियम का +2, कार्बोनेट का CO3 का -2, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो स्टूडेंट अब आप इतने सारे एग्जांपल कर चुके हैं, तो अब आपको अपने आप केमिकल फॉर्मूला बनाने का तरीका आ गया होगा। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल अपने साथ रखें, अच्छी तरह से बार बार लिखिए, तो आपको ये सारे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल फॉर्मूला है, उसे किस तरह से हम लिखते हैं वो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ आप अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से इसे याद करके रखो, सिंबल्स, उसकी वैलेंसी और फॉर्मूला किस तरह से बनता है, सारी मेथड आप अच्छी तरह से यूज करके नोटबुक में अच्छा आपका प्रेजेंटेशन करके अच्छी तरह से इसे लिखिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।